where that school locates. Say for example, school locates hardly 10 meter from your house. मुझे बताओ आपको ये कन्वीनियंट है कि नहीं, इनकन्वीनियंट है? किस स्कूल का स्टडी कर रहे हैं आप? कौन से स्कूल का स्टडी कर रहे हैं? You are making the study of either teachers or students which is hardly 10 meter or 20 meter away from your house, means as good as your house and that school is very close. So it is very much convenient. Say for example, you are making study of certain people, you are taking opinion, and the person who is passing by, passers by जो होते हैं ना, जो अपने से नजदीक से चले जाते हैं, आपने कुछ एफर्ट्स नहीं लिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, किसी कोई आदमी जा रहा था, उसको उससे बुला दिया, उसके कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया। तो ये ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा कब करते हैं? जब आपके पास कोई पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ी नहीं है, जो भी मटेरियल मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिले, किसी से भी ले लो, इस तरह का सैम्पलिंग मेथड ही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट यू कैन से कन्वीनियंस मेथड। आप किसी मॉल के सामने खड़े हैं, किसी मूवी के मतलब किसी टॉकीज के सामने खड़े हैं, है ना, सिनेमा टॉकीज के सामने खड़े हैं, किसी को पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द मूवी, प्रेजेंट मूवी व्हिच यू हैव सीन राइट नाउ। तो ये जो होता है ना, इस तरह का सैम्पलिंग जो होता है, इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसके लिए होता है ना? कॉस्ट लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन भी है, लेकिन researchers have nearly to no authority to select the sample elements, and it is purely done based on the proximity and not the representativeness. नजदीक कौन है? proximity means closeness, नजदीक कौन है, कितना इजी है। representativeness, वो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, वो नहीं देखा जाता। दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। समझ में आ गया? कन्वीनियंस सैम्पलिंग मीन्स, in simpler words we can say the sampling which is done where you need not to put any effort, जहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, जिसको जो मिल गया उससे कलेक्शन कर दिया और इससे आपका ओपिनियन बना दिया, इसको कहा जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एम आई राइट फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है व्हाट डू मीन बाय कन्वीनियंस सैम्पलिंग? जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग इज नथिंग बट, और पर्पसिव सैम्पलिंग में दूसरा एग्जांपल, सभी एग्जांपल मैंने दूसरे दिए हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय जजमेंटल सैम्पलिंग? द सैम्पलिंग व्हिच इज पर्पसफुली डन, which is actually based on the judgment of a particular person. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। समझो, you are asked to go for the sampling of the person who is the person who has actually who has imprisoned for 1 year, है ना? या फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा। आपको ये कहा गया कि आप ऐसा सैंपल सर्वे करिए जिसने 1 साल की सजा काटी है ना, बिकॉज ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय हिम और हर, he or she was there for 1 year in the jail, and you are asked to collect the information from them by making certain questionnaire. अब मुझे बताओ, क्या ये 1 साल वाला, 1 साल जिसने जेल काटी है, क्या आपको इमीडिएटली मिलेगा? डू यू थिंक दैट this is actually the case where we get the information very easily? This is not the case, friends. We may not get the information very easily. Judgment means purposely. Another case, suppose you are asked to collect the information from the divorcee, the person who has recently gone through the divorce. अब मुझे बताओ, ये भी जल्दी information नहीं मिलती। ये हमारा पर्पस है कि क्या, what are the feelings of these divorcee people, or what you can say the experience of these people. We are getting the information, we are compiling that information, making certain opinions, putting our views in it, and actually writing something else for the purpose of society. ठीक है, वो जो भी है सो है, इसको कहा जाता है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। कुछ इंफॉर्मेशन, सी, researchers purely consider the purpose of the study along with the understanding of the target audience. टारगेट ऑडियंस का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके जरिए भी इसको जज किया जा सकता है। इसको पर्पसफुल या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज दैट सैम्पलिंग फ्रेंड्स व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। समझो, मान लीजिए you are asked by your research guide or research supervisor to collect the opinions, their experiences of HIV people, HIV sufferers. आप मुझे बताइए, क्या ये HIV सफरर आपको कोई इमीडिएटली आपको इंफॉर्मेशन मिलने के चांस है?
क्या कोई चांस है आपको कि कोई आपको कोई बोलेगा कि ही इज HIV प्लस पर्सन? ये नहीं है। नाउ स्नोबॉल मीन्स व्हाट? आपको मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। समझो, मान लीजिए इन इंक्लाइंड पोजीशन वन बॉल इज देयर, स्नोबॉल इज देयर, इट इज कमिंग डाउन। तो होता क्या है, while coming down that snowball collects another information from another what place ice from another place। जब वो मूव होता है, रोल होता है, तो वो मतलब उस अपने साथ क्या क्या लेके चलता है, that snowball collects another ice along with that particular and it goes down, means downstream की तरफ फ्लो होता है उसका, मतलब जाता है वो। in the same way one person, if you pick one person, that person may give you idea about the another sufferer। HIV एक मिल गया, समझो, मान लीजिए एक मिल गया, HIV सफरर एक मिल गया, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थोड़ी बहुत, तो आप उससे दूसरे के बारे में पूछ सकते हैं। वी कैन आस्क हिम टू समथिंग अबाउट द सेकंड पर्सन who has undergone or who is a sufferer of that particular HIV disease। तो दिस इज व्हाट यू कैन से। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर उसने दिया है कि व्हाट इज इट विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू सर्वे द शेल्टरलेस पीपल और इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स मींस रोहिंग्या है, समझो, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है कि जो दूसरे देश का है, लेकिन देखिए दूसरे देश के लोग यहाँ पर जब रहते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। नाउ सी, इफ they are here because they are facing certain problems, difficulties in their own country and that is why they are here, they are immigrants। तो ये अपनी इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। अगर एक भी मिल गया ना तो बाकी के इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस है। दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। What my point, friends? What do you mean by snowball sampling? Snowball sampling is that sampling where the actually when the subjects are difficult to trace करना, किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है उसको ट्रेस करना ही मुश्किल होता है, तो उसको कहा जाता है स्नोबॉल ट्रेसिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड लास्ट वन इज नेक्स्ट वन, what is went wrong? क्या प्रॉब्लम है क्या? 4 स्लाइड्स खाली बाकी है, 5 चौथी तो स्लाइड्स यही है, मतलब थैंक्स की है। हाँ, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑलराइट। कोटा सैम्पलिंग, व्हाट डू मीन बाय कोटा सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग, अब तुम बोलोगे सर कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या फर्क है? कोटा सैम्पलिंग, सी फ्रेंड्स, कोटा इज द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन दिस सैम्पलिंग इज टेक्निक हैपेंस बेस्ड ऑन द प्रीसेट स्टैंडर्ड। आपका कुछ स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया है कि कोटा किसको कितना रिप्रेजेंटेशन लेना है। एक्चुअली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड इवन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जैसे स्ट्रैटिफाइड में हमने ग्रुप बनाए थे, यहाँ पर कोटा भी हम फिक्स करते हैं। सो कोटा किस तरह का होता है, तो जैसे अभी जो टर्म, द टर्म विच यू नो अबाउट द कोटा इज द सिमिलर टर्म, नो डाउट। हियर ऑल्सो वी कैनॉट टेक सैंपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर साइट, एक ही साइड से सैंपल लेना गलत। इफ यू वांट टू राइट द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, है ना, इफ यू वांट टू सम अप, इफ यू वांट टू व्हाट यू कैन से रिफ्लेक्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन, we need to collect the sample from all the what you can say part of the society or all part of the what you can say specimen। तो यहाँ पर अगर समझो कुछ ग्रुप्स है, एज, आप किसी भी एज ग्रुप को मान ली सकते हैं, तो आप इसको स्प्लिट करके इस कोटे में से आपको सैंपल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। इट इज अ रैपिड मेथड। नेक्स्ट वन इज अ यूज ऑफ, अब ये हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए, बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स के लिए इसका यूज होता है। ओके, what is good sample मैंने आपको बता दिया। good sample is that sample which reflects all the features of the what you can say population, and this is what the important one is, characteristic of the good sample। क्या होना चाहिए? a characteristic of good sample is that sample which truly represents the population। अब मुझे बताओ कौन सा सैंपल। देखिए आपको एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला और आप किसी ने बोला कि इसमें आयरन की मात्रा है। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट है, बाकी के लोगों को ये करने की जरूरत नहीं। समझो मान लीजिए सैंपल का साइज ग्रीन, सैंपल का कलर ग्रीन है, तो कौन सा चांस, कौन सा आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर होने का चांस है? ग्रीन कलर का कोई मटेरियल है या फिर ब्राउन कलर का कोई मटेरियल है, और अगर ये मैं कहूं कि ये यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? फाइनल फ्यू लाइंस फ्रेंड्स,
What is the meaning? +3. What I mean to say, if I say that +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कौन सा कलर? ग्रीन कलर आप बोल रहे हैं ना? No, +2 means green color, +3 means brown. +3 means brown. हाँ, +3 means brown, +2 means green color. So अगर आपको कहा जाए कि आपको फेरिक का सैंपल कलेक्ट करना है, तो क्या आप ग्रीन को पिक करेंगे? क्या आपको कलरलेस सैंपल को पिक करेंगे? तो what is our motto or what is our aim? We want to collect the sample which is present in +3 oxidation state. तो +3 oxidation state वाला कौन से कलर में होता है? तो नॉर्मली इट इज प्रेजेंट इन द ब्राउन कलर. तो सैंपल कलेक्शन के समय हमको क्या करना चाहिए? इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. मींस आपको +3 चाहिए तो ब्राउन को पिक करिए ना, ग्रीन को क्यों करते हैं? हाँ, तुम बोलोगे सर हम ब्राउन को मतलब ग्रीन को ब्राउन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यस, इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +3. इसको किया जा सकता है, ये केमिस्ट्री का एस्पेक्ट है, बाकी लोग छोड़ दीजिए. ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर एंड बायस. मैंने आपकी थोड़ी देर पहले कहा था कि बायस नहीं होना चाहिए, एरर भी नहीं होना चाहिए. Sample should be free from these two things. This is the characteristic. Accuracy to the degree to which bias is absent from the sample. ये भी उसका एक characteristic feature है. Sample size is adequate. Sample size adequate होना चाहिए. समझो, मान लीजिए अभी इलेक्शन है, मतलब बाइपोल होने वाला है हमारे यहाँ पर. तो आपने सैंपल कलेक्ट किया, आपने कितने सैंपल्स को कलेक्ट किया? 200 लोगों को पूछा, सभी के सभी रूरल के थे और वो सभी के सभी X पर्सन को फेवर करने वाले थे. लेकिन सैंपल साइज एडिक्वेट नहीं है. 100 को पूछ के नहीं चलेगा या 1000 को पूछ के नहीं चलेगा. कम से कम अपनी सैंपल साइज 4000 होनी चाहिए. हो सकता है कि बाकी के जो लोग हैं वो दूसरे के बारे में प्लस बात करें, प्लस पॉजिटिव बात करें. सो रिजल्ट मे नॉट बी गुड इफ योर सैंपल साइज इज नॉट एडिक्वेट एंड रिलायबल भी नहीं है. तो सॉरी, जस्ट हाँ, each unit of the population should be independent and relevant and free from random sampling error. रैंडम सैम्पलिंग नहीं होनी चाहिए, सभी टाइप के सैंपल्स होने चाहिए, तभी कहीं जाके आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द सैम्पलिंग फ्रेंड्स. आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. अभी देखिए टाइम लिमिट थोड़ा सा कम था और अभी आई फिनिश्ड माय रेगुलर क्लास एट अराउंड 11:50 12:50 एंड स्टार्टेड योर क्लास. सो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा जस्टिफिकेशन कम ज्यादा हो गया हो, लेकिन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग द सैंपल. If you have any doubt, I will try my level best to clarify. Otherwise, I will conclude or I will end the meeting for all. Okay. Any doubt from any audience, friends? I congratulate one and all because you have successfully completed the coursework. And I think we are one day before the valedictory function. Tomorrow there is a valedictory. Am I right or wrong, friends? Am I right? Sunday, sir was telling on Sunday, maybe on Sunday, because tomorrow evening some other program is there where ministers are coming, that we have to join. Okay. That is our told morning, Sunday morning we will do valedictory. Okay. Shall I close the meeting? Hello. Can I close the meeting, friends? Yes, sir. Marathe, sir. Sir, I am trying to call Marathe, sir. Wait a moment, sir. I will call. I will close the meeting. नाही, ते आपण होली पण ही मीटिंग क्लोज व्हायला पाहिजे. कुछ ओपिनियन है या कुछ इसके बारे में रिमार्क्स है तो बोल, मराठे सर के पास बोल दीजिए. मैं बुक का नाम, let me tell you the name of book. Am I audible, friends? Yes, sir. Yes, sir. तो आप एक बुक है, बुक का नाम है, आप मैं इसके सामने रखता हूँ, समझ जाएगा. रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय दीपक चावला. ये बुक है, वो अच्छा बुक है मेरे ख्याल से, बिकॉज आई पिक्ड मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दिस बुक फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा अलग मटेरियल यूज किया है मैंने, और ये पावर पॉइंट के जो स्लाइड्स के जो ये है उसके लिए थोड़ा सा अलग यूज किया है. तो आप उसका बुक यूज कर सकते हैं. रिसर्च मेथोडोलॉजी कंसेप्ट्स एंड केसेस बाय दीपक चावला एंड नीना सोंदी, ये बुक है. ओके, कल्याणकर सर, पार्टिसिपेंट्स
Let me check. Marathi sir. हाँ सर हाँ ड्यू टू नेटवर्क इशू आई हैव लेफ्ट द मीटिंग Okay. Now close. I have finished. ओके ओके I थैंक tried यू my वेरी मच level सर best to justify the things allotted to me. okay sir I am very much thankful to Dr. D.R. Munde sir for his informative and nice lecture. Despite of his busy schedule, he has conducted lecture. Though his lecture has shifted in 2 to 3 times, but still he has delivered his lecture. Sir, your love and affection still be available in future also. We need your support. Sir. Marathi sir, being the part of education now institute, no, you can call me anytime for any purpose. Yes, sir, definitely, sir. So I thank you, Dr. D.R. Munde, sir, on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee, Science College, Nanded. And for official vote of thanks, I request Mr. Sachin Shinde for the vote of thanks. Yes, thank you, sir. On the behalf of Research Committee, NES Science College, Nanded, and from all the research scholars of NES Science College, Nanded, I thankful to Dr. D.R. Munde, sir, for giving us a time from his busiest schedule. I also thankful to sir because of his session on that methods of research data collection. Thank you, sir, for informative and knowledgeable session. I also thankful to Dr. Vishal Marathi, sir, research coordinator, and Dr. D.U. Gavi, sir, college principal of NES Science College, Nanded. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, Marathi sir, once again. Okay. Rohini Chauhan, ma'am. Yes, sir. You are host, ma'am. So you just end the meeting for all. Sir, Munde sir, meeting end करायची ना? हो, करायचं 100%. Okay. So Chauhan, ma'am, please end the meeting for all, ma'am. Yes, sir.